जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। तो एग्जाम आपके नजदीक है, बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर जैसे हमारी कट ऑफ क्लियर हो रही है, जैसे हम मॉक लगा रहे थे उसके अंदर कट ऑफ क्लियर हो रही है, काफी बच्चों की नहीं हो रही है। तो भाई अभी आपको मैं बताने वाला हूँ आपका सेट स्कोर। क्या मॉक टेस्ट के अंदर आपके इतने नंबर बन रहे हैं? जो आपको अभी मैं डाटा बताऊं उतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। लगभग दोस्तों आपको वीडियो के अंदर यहीं पे मैं क्लियर करूं कुछ मॉक टेस्ट के ऊपर जो आपके कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, चाहे कट ऑफ क्लियर हो रही है तो वो एक अलग बात है। जो आपको अभी मैं एक तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है ना, तो भाई मैं लिख के देता हूं आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप डीमोटिवेट होंगे लगभग बच्चे कि जैसे कोई टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगा रहा है तो उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, तो उससे काफी बच्चे डीमोटिवेट होंगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा वो आपको वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। बात आती है दोस्तों सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट चॉइस आपको कितने नंबर पर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक मैं वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि फर्स्ट चॉइस कितने नंबर पे मिलती है। अगर उतने नंबर हमारे नहीं बनते हैं तो सेकंड चॉइस कितने नंबर पे मिल जाती है, ठीक है। उसके अंदर अगर उतने नंबर नहीं है तो थर्ड चॉइस मिलती है या फिर कितने नंबर पे मिलती है। सेकंड चॉइस हमें कब मिल जाती है कि अगर हमसे प्रेफरेंस डलवाई जा रही है कि आपकी फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये है, तो वो हमें दी भी जाती है या फिर ऐसे ही ऐसे मतलब लगाया जाता है कि ऐसे लगा दिया ठीक है कि सेकंड चॉइस थर्ड चॉइस। बात आती है कि लास्ट टाइम की स्टडी। तो लास्ट टाइम की स्टडी दोस्तों यही है कि मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा। जहां जो सेक्शन आपका कमजोर है, जीके के अंदर जो पोर्शन कमजोर है, मैथ के अंदर जो पोर्शन कमजोर है, उसको एक बार अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, क्लासेस वगैरह नोट्स वगैरह पढ़ के। तो ये लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी यही होती है। मैंने भी 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई करके हैं, तो यही स्ट्रेटेजी लगभग बच्चों की यही स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। जो आपका मन करे, वैसे दोस्तों ये कहा जाता है कि जो हमारे दिमाग की रणनीति होती है ना वही अपनानी चाहिए। मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि कैसे कैसे करना होता है। लास्ट टाइम मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए। अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम पे 100-200 मॉक टेस्ट लगाता है तो 100% लिख के देता हूं उसका सिलेक्शन जरूर होगा। अब दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम चलते हैं कि जो हमारा मॉक टेस्ट के अंदर कितने नंबर बनने हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, एग्जाम्पल के लिए आपने, मैं भी ऑनलाइन तो अगर मैक्सिमम बच्चे ना मैं बताता हूँ 90% बच्चे टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो 90% लगा रहे हैं। तो जैसे जनरल कैटेगरी की किसी बच्चे के नंबर बने 110, तो कट ऑफ उसकी क्लियर नहीं हुई क्योंकि नंबर बने थे उसके अंदर 123 प्लस नंबर जा रहे हैं, ओबीसी जनरल कैटेगरी से। तो भाई उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। और ये किस स्टेट का लड़का था, ये मान लेते हैं कि गुजरात का लड़का है, ये गुजरात का लड़का है और इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि इसने कट ऑफ देखी ही गलत है, ये कट ऑफ इसकी है ही नहीं है। समझे आप कुछ कि ये कट ऑफ तो है ही नहीं है। ऑल और 90% बच्चे जो मॉक लगा रहे हैं क्या वो स्टेट वाइज में कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं? नहीं, ऑल ओवर ये कट ऑफ है सभी की। और हाईएस्ट कट ऑफ वाले कौन है? हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार। ये जो 4 स्टेट होते हैं ना, ये 4 से 5 स्टेट है, दिल्ली भी है और पंजाब भी है, पंजाब भी कुछ हद तक शामिल होता है। तो ये जो कट ऑफ हाई है ना, ये हाई इन स्टेट वालों ने कर रखी है इस टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपकी स्टेट की नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको कैसे, भाई फिर हमें पता कैसे चलेगा, तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। और दोस्तों आपकी कट ऑफ कैसे जाती है, तो आपको सबको, अगर कोई नया बच्चा है जैसे भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। कट ऑफ जाती है आपकी स्टेट वाइज, ठीक है। कैसे बनती है? कट हो जाती है आपकी स्टेट वाइज, ठीक है। और कट हो जाती है आपकी एरिया वाइज, एरिया वाइज। एरिया में क्या है? जनरल एरिया है, ठीक है, नक्सल एरिया है और बॉर्डर एरिया है, ठीक है, ऐसे जाती है। फिर जाती है आपकी कैटेगरी, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी में आता है जनरल है, ओबीसी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो ये हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारी जाती है मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग। उसके साथ ही हमारी कट ऑफ कैसे जाती है? ये जाती है हमारी फोर्सेस वाइज, फोर्स वाइज, ठीक है। फोर्स वाइज भी कट ऑफ आपकी बनती है। ये देख लेना, बीएसएफ की जैसे हरियाणा राजस्थान के अंदर कम जाती है और सीएसएफ की सबसे ज्यादा जाती है। तो ये इतने तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है। तो जैसे कोई लड़का एससी कैटेगरी से है,
SC कैटेगरी से, बॉर्डर एरिया से, स्टेट है वो बिहार से है, बिहार नहीं हम जैसे मान लेते हैं कि वो स्टेट है ओडिशा से, ओडिशा से है, और उसने फर्स्ट चॉइस डाल रखी है अपनी CISF। तो अब उसको क्या करना है, मैंने एक PDF भेजी थी आज से 3 दिन पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। उस PDF के अंदर आपके स्टेट की फिजिकल क्वालिफाई की कट ऑफ है, पिछली भर्ती की है, उतने नंबर। जैसे उस PDF को खोलना, उसके अंदर देखना, अपना स्टेट खोजना। सबसे पहले ये मेरा स्टेट आ गया, उड़ीसा स्टेट देख लिया मैंने। मेरा एरिया कौन सा है, बॉर्डर एरिया है। मेरी कैटेगरी कौन सी है, SC कैटेगरी है। मेल हूं मैं, ठीक है, मेल वाला सबसे वो लास्ट वाली मेल की होगी PDF, ठीक है, जो लास्ट पेज होंगे वो मेल की होगी। उसके बाद में मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, फोर्स वाइज नहीं होगा उसमें, लेकिन इस तरीके से होगा। तो उतने आपके नंबर बनने हैं इसके अंदर। जैसे कोई उड़ीसा का लड़के का बनेगा, जैसे OBC से मान लेते हैं कि उसके बने 115 गई थी उस PDF के अंदर कट ऑफ, और वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है 120 तक, तो भाई 100% सिलेक्शन है। क्योंकि इस PDF के अंदर जो मैंने आपको बताई है, इसके अंदर आपकी नॉर्मलाइजेशन प्लस में NCC ऐड है, NCC के नंबर ऐड है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उस बच्चे की कट ऑफ जरूर क्लियर होगी और उसका सिलेक्शन भी होगा। तो उस PDF के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कीजिए, उस PDF के अंदर अपनी, वो PDF के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ है ये देखिए, और प्रीवियस ईयर के मॉक लगाइए। सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, तो सिलेक्शन इसके आसपास ही आपका होने वाला है। इससे आप 4-5 एक्स्ट्रा लेके चलिए, इतने पे आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट चॉइस कितने नंबर पर मिलती है, तो दोस्तों फर्स्ट चॉइस का कोई नहीं है, सबसे ज्यादा स्कोर कीजिए, फर्स्ट चॉइस आपकी होगी। लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी आपको मैंने बता दी कि सबसे ज्यादा मॉक लगाने की कोशिश कीजिए भाई, दिन में 2-3 मॉक लगाइए, उसको अच्छा से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद में देखिए हमारा कौन सा सेक्शन कमजोर है, उसको अच्छे तरीके से नोट्स या किसी भी बुक या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी क्लासेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। यही लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी कहती है। अब ये दोस्तों मैंने आपको कट्टो बताइए ना, इसी तरीके से आप चलना भाई, किसी भी लफड़े में मत पड़ना कि टेक्स्ट बुक की कट ऑफ ज्यादा है तो मेरी कम बनने, डिमोटिवेट हो जाओगे। माइंड है आपका प्रेशर में जाएगा, तो पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। मैं भी स्टूडेंट हूं, मुझे पता है, अगर कट ऑफ क्लियर नहीं होती तो कम से कम 1-1.5 घंटे तक मन में ये चलता रहता है, कट ऑफ क्यों नहीं क्लियर हुई, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। तो वो चीज नहीं है, अपने स्टेट के अनुसार ही चलिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरे स्टेट की पिछली भर्ती की कट ऑफ क्या थी और पिछले टाइम क्या था और इस टाइम क्या हो सकता है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।